अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाफ एडर क्या होता है और हाफ एडर को कैसे डिजाइन किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम ये है, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट काउंट्स नंबर ऑफ वंस इन अ 2-bit इनपुट नंबर। यानी अगर आपके पास एक नंबर हो जिसमें 2 बिट्स हो, उस बिट्स में जो नंबर ऑफ वंस है उनको काउंट करना है। ये हम काम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ एडर लेक्चर। अब हम देखते हैं हाफ एडर को। हाफ एडर एक इस तरह का सर्किट होता है, यानी मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं HA का मतलब है हाफ एडर। ये सर्किट हमने यहां पर डिजाइन करना है। बात आपको ऐसा क्वेश्चन होता है कि ब्लॉक के मन होता है, आपको बताया जाता है इसमें इनपुट्स कितनी है, इसमें आउटपुट्स कितनी है और इस ब्लॉक के अंदर जो सर्किट होता है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसमें कुछ लॉजिक गेट्स होंगे जो हमें डिटरमिन करने होंगे कि यहां पर क्या आएंगे। अब हाफ एडर क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है और वो जो नंबर्स होंगे वो सिंगल बिट होंगे। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर x है, एक नंबर y है। x भी सिंगल बिट है और y भी सिंगल बिट है। यानी इसका मतलब क्या है कि x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसी तरह y भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी इनपुट पर 2 बिट्स होती हैं, यानी दो नंबर्स होते हैं और दोनों नंबर सिंगल बिट होते हैं और आउटपुट भी दो होती हैं। दो आउटपुट कौन सी, एक सम की आउटपुट होती है और एक कैरी की आउटपुट होती है। आपको पता है अगर हम दो सिंगल डिजिट नंबर लें डेसिमल के अंदर, लेट्स सपोज हम नंबर लेते हैं 4 और 5, तो इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर कितना आता है 9। तो यहां पर कोई कैरी आया, यहां पर कोई कैरी नहीं आया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो 7 हो और 6 हो, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने ऐड करना हो तो हमें पता है 7 + 6 13 होते हैं। तो सम की जगह हम 3 लिखते हैं और कैरी की जगह हम 1 लिखते हैं। तो यहां पर आप देखें आपको कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड है, 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली जब हम बिट्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें दो आउटपुट्स चाहिए, एक सम की आउटपुट, दूसरी कैरी की। यानी ये जो राइट मोस्ट बिट होगी या डिजिट होगा ये सम के लिए होगा और जो लेफ्ट है वो कैरी के लिए होगा। तो ये जो S है ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और ये जो C है कैरी, ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। हमने डिटरमिन क्या करना है कि यहां पर क्या सर्किट आएगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनता है कि इनपुट के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम आउटपुट्स को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इनपुट्स। कैसे, अब हम देखें x पहली इनपुट है, y दूसरी इनपुट है। तो जब दो इनपुट्स हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब भी आपने ट्रुथ टेबल बनाना है तो इसी ऑर्डर में बनाना है। अगर दो इनपुट्स हो तो पहले 2 0 फिर 2 1 फिर 0 1 0 1। अगर हम डिटरमिन करें तो देखें ये डेसिमल का 0 है, ये क्या है डेसिमल का 1 है, ये डेसिमल का क्या है 2 है, ये डेसिमल का क्या है 3 है। उसके बाद हमने लिखनी है आउटपुट्स और आउटपुट्स हमारे पास कितनी है, दो आउटपुट्स हैं, एक सम की और एक कैरी की। तो हमें पता है क्योंकि सम की जो आउटपुट होगी वो राइट साइड पर होनी चाहिए, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, उसको इधर लिख देते हैं और कैरी को यहां पर लिखेंगे। अब आपने इंडिविजुअल बिट्स को सम करना है। 0 + 0 0 होता है, क्योंकि 0 को दो बिट्स की फॉर्म में लिखना है तो कैरी भी 0 आ जाएगा और सम भी 0 आ जाएगा। अब हम करेंगे 0 और 1 को ऐड, तो 0 + 1 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब सम 1 आ गया और कैरी क्या हो गया 0 आ गया। 1 + 0 करेंगे तो अगेन इसमें भी सम कितना आता है 1, कैरी कितना होता है 0। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो अगर 2 है तो 2 डेसिमल में अगर है तो बाइनरी में कैसे लिखा जाता है 1 0 लिखा जाता है। तो सम हमारा क्या आ जाएगा 0 और कैरी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 + 1 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 1 + 1, क्योंकि 2 हमें पता है 1 0 होता है बाइनरी के अंदर, तो ये आपका आ जाएगा सम और ये 1 क्या आ जाएगा एज अ कैरी। इस वजह से हम लिखेंगे 1 और 0। तो ट्रुथ टेबल बनाना सबसे बेसिक स्टेप होता है जब भी हमने कोई सर्किट डिजाइन करना हो। अब अगला स्टेप क्या है, ट्रुथ टेबल के बाद हमने ये जो आउटपुट्स दो हैं C और S यानी कैरी और सम, यानी बेसिकली ये आपका स्टेप 1 था ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल बनाया और जो स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 हमारे पास है, हमने इक्वेशंस बनानी है, फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ सम एंड कैरी। अब सम की इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस कॉलम को देखना है, ये जो सम वाला कॉलम है। अब हम देखेंगे इसमें कि सम 1 कहां कहां हो रहा। सम 1 हो रहा है यहां इन दो
रोज में 1 हो रहा है। अब इक्वेशन लिखने के लिए आपने इनपुट को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहां पर सम 1 है तो हमारे पास तब इनपुट का क्या कॉम्बिनेशन था, x 0 हो एंड y 1 हो तब सम 1 हो सकता है, या x 1 हो y 0 हो तब सम 1 हो सकता है। यानी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनपुट के होंगे जिसके अगेंस्ट सम 1 आएगा। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं s की तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमने मेन टर्म्स की फॉर्म में लिखना है तो हमें पता है मेन टर्म्स में जब कोई वेरिएबल 0 होता है तो वो कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस 1 की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, x का कंप्लीमेंट एंड y क्या है 1 है तो y डायरेक्टली आ जाएगा। तो x कंप्लीमेंट y यानी x 0 हो एंड y 1 हो तो ये x 0 के लिए x कंप्लीमेंट, y डायरेक्टली आ रहा है तो उसको y एज इट इज लिख दिया क्योंकि वो 1 है। और आउटपुट s1 कैसे हो सकती है, और के लिए आप प्लस लगाएंगे या ये कॉम्बिनेशन हो। तो इस कॉम्बिनेशन देखें x डायरेक्टली आ रहा है तो x लिख दें एंड y 0 हो तो क्योंकि y 0 है तो y का क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई s की इक्वेशन। अब यहां पर देखें ये गेट बड़ा वेल नोन है, अगर आप नोट करें x कंप्लीमेंट y प्लस x y कंप्लीमेंट तो ये XOR गेट बनता है। और XOR गेट को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं x प्लस और सर्कल बना दें और y लिख दें तो ये XOR गेट बन जाएगा। यानी हमने बेसिकली हमने जो ये s की इक्वेशन बनानी थी तो सिंपली यहां पर XOR गेट लगा देंगे ऐसे करके और x और y इनपुट दे देंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा। तो यहां पर मैं सम की इक्वेशन लिखता हूं, सम की इक्वेशन या s लिख दें x कंप्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कंप्लीमेंट और लिख दें x XOR y। अब कैरी की लिखते हैं, कैरी वाले कॉलम देखिए 1 कब आ रहा है, 1 तब आ रहा है जब x भी 1 हो y भी 1 हो। याद रखें कि आउटपुट वेरिएबल्स की इक्वेशन लिखते हुए हमेशा इनपुट की फॉर्म में लिखना है उसको। तो देखें x भी 1 y भी 1 तो इसका मतलब क्या, दोनों डायरेक्टली आ जाएंगे। यानी हम c क्या लिखेंगे x y, और हमें पता है x y क्या है, एंड गेट है x और y का। तो जो कैरी का हमारा सर्किट बनेगा सिंपल यहां पर हम एंड गेट लगा लेंगे और x और y को इधर से डायरेक्टली दे दें या अंदर से भी आप दे सकते हैं। ये x है ये y है तो ये जो कैरी के आउटपुट है एंड से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट बन गया। इस सर्किट डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप बनाएं x, यहां पर आप बनाएं y। तो लेट्स सपोज हम इस वाली इक्वेशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम देखें पहले x कंप्लीमेंट लेना है तो मैंने x का ले लिया नॉट, ये मेरे पास बन गया x कंप्लीमेंट और y डायरेक्टली आ रहा है तो y के लिए मैं इधर एंड गेट लगा लेता हूं। ये x कंप्लीमेंट यहां पर दे दिया और लेट्स सपोज ये y की इनपुट है और y हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया ऐसे। तो हमारे पास बन जाएगा x कंप्लीमेंट y और हमें क्या चाहिए x इंटू वाई कंप्लीमेंट। तो एक एंड गेट और लगा लेंगे तो x डायरेक्टली चाहिए तो x हमने यहां से ले लिया और y का कंप्लीमेंट तो y हम क्या करते हैं यहां पर नॉट लगाकर और सिंपली ये आपके पास y अप्लाई किया तो ये y कंप्लीमेंट बन गया और x डायरेक्टली आ गया। तो आपके पास मिल गया x इंटू वाई का कंप्लीमेंट। दोनों को प्लस करने के लिए और गेट यूज कर लेंगे तो ये देखें दोनों को हमने ऐड कर लिया और ये हमें क्या मिल गया, सम मिल गया। और जो कैरी है वो कैसे निकालेंगे, कैरी के लिए सिंपल एक एंड गेट चाहिए तो ये कैरी आउटपुट आ जाएगी और x हम डायरेक्टली यहां से दे देंगे और y डायरेक्टली हम यहां से दे देंगे। तो c आपके पास क्या आ गया, xy आ गया और ये जो हमने s लिखा है ये आपके पास x XOR y आ गया। या इस पूरे को आप रिप्लेस कर दें XOR के साथ, ठीक है। वो कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये x है ये y है, एक XOR लगाया ऐसे, x डायरेक्टली दे दिया y डायरेक्टली दे दिया, ये आपके पास बन गया सम x XOR y और एंड लगा दिया और डायरेक्टली आपने x और y को अप्लाई कर दिया और ये आपके पास क्या बन गया, कैरी की आउटपुट आ गई। तो ये बेसिकली ये जो सर्किट आपके पास था इसको हम डाल देते हैं इस ब्लॉक के अंदर। तो ये ब्लॉक हमने डिजाइन करना था, ये आपके दो इनपुट्स दो आउटपुट्स और ये XOR ये एंड के साथ। तो नॉर्मली यही आपका क्या होता है, हाफ एडर होता है। अब ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था आपको कि ये प्रॉब्लम देखें, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट काउंट्स नंबर ऑफ वंस इन अ 2-बिट इनपुट नंबर। तो ये एग्जैक्टली हाफ एडर ही है। वो कैसे, यहां पर देखें सिंपली नंबर ऑफ वंस काउंट करना है इनपुट में। ये आपकी इनपुट है 0 0, इसमें कितने वंस हैं, इसमें कोई भी वन नहीं है, मतलब 0 1 है। तो 0 को 1 में कैसे लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। ये देखें 0 0, इसमें आपके पास 0 1 है यानी कोई 1 नहीं है। इसमें देखें कितने 1 है, एक 1 है
तो डेसिमल में कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 को कैसे लिखते हैं, 0 1, तो 0 1 लिख दिया। यहां पर कितना 1 है, एक ही 1 है, तो उसको कैसे लिख 0 1, तो देखें ये 0 1 आ गया। इसमें कितने 1 है, 1 और 1, दो 1s हैं, तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0, तो देखें ये क्या है, 1 0। तो हम देख रहे हैं कि जो हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है एक्चुअली ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये काउंट कर रहा है नंबर ऑफ वंस इन अ नंबर हैविंग 2 बिट्स एज इनपुट। यानी ये एक नंबर है, उस नंबर में 2 बिट्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई, उसमें कितने वंस आ रहे हैं, ये बेसिकली हाफ एडर आपका कंप्यूट कर रहा है। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली हाफ एडर का और नंबर ऑफ वंस काउंट करने का एग्जैक्टली सेम है। यानी जो सेम हमने सर्किट बनाया ये बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वंस भी काउंट कर रहा है। इसको चेक हम यहां से भी कर सकते हैं, कैसे, देखें लेट्स सपोज मैंने यहां पर 1 1 अप्लाई किया। अब हमें पता है एक्सऑर में एक्सऑर कैसे काम करता है, अगर सेम हो तो आउटपुट क्या होती है, 0 होती है, तो एक्सऑर क्या दे देगा, 0 दे देगा। और एंड में दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आ गई, 1। तो मैंने क्या बोला, एस आपकी LSB है, तो ये देखें CS, तो S की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1, तो देखें 1 0 कितना होता है डेसिमल में, 2 होता है। तो ये सर्किट हमें बता रहा है कि भाई इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 हैं। लेट्स सपोज इसको हम 0 1 कर देते हैं। जब 0 1 करेंगे, 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो एक्स और क्या रिटर्न करेगा, 1 देगा, सम 1 हो जाएगा आपका, ये मैं इधर लिख रहा हूं सम के लिए 1, और कैरी देखें 1 into 0 करें, 0 आंसर आ जाएगा, तो कैरी आपका क्या आ जाएगा, 0, ये कैरी आ गया। तो 0 1 क्या होता है, डेसिमल में 1 होता है, तो देखें एक ही 1 है। जब दोनों 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और सेम बिट्स जब होती हैं 0 देता है, और 0 into 0 0 होता है, तो वो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हाफ एडर पढ़ाया मैंने आपको डिटेल के साथ, उसकी क्या डेफिनेशन है कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा और उन दोनों नंबर्स में सिंगल सिंगल बिट होगी। ये देखें ये एक सिंगल बिट है, ये एक सिंगल बिट है, उनको हम ऐड करेंगे, और जो आउटपुट बिट्स होती हैं वो भी 2 होती हैं, एक सम होती है, दूसरी कैरी आउट होती है। और डिटेल से ट्रुथ टेबल बनाकर हमने उसकी सर्किट डायग्राम बनाई और फिर उसको एक्सऑर की फॉर्म में भी लिख दिया, और उसकी बेस पर हमने प्रॉब्लम भी देखा कि हाफ एडर एक्चुअली करता क्या है, नंबर ऑफ वंस काउंट करता है किसी भी 2 बिट इनपुट नंबर में। यहां पर एक नंबर था जिसमें 2 बिट्स थी, एक बिट एक्स एक बिट वाई। तो होप सो आपको नई चीजों को पता चला होगा थ्रू हाफ एडर। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।